हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। एज यू ऑल नो कि हमारे चैनल पर बीएमएस फर्स्ट ईयर की सभी सब्जेक्ट्स की सीरीज़ शुरू हो रही हैं, जिसमें से मैं आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ाऊंगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू माई सेल्फ। आई एम सेजल, अ सेकेंड प्रोफेशनल बीएमएस स्टूडेंट। सो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट वी बिगिन टू द वीडियो। सबसे पहले तो आपने बाकी सब सब्जेक्ट्स एनाटमी, फिजियोलॉजी, संहिता, इन सब के बारे में स्टिल कहीं ना कहीं सुना होता है। पदार्थ विज्ञान इज़ अ सब्जेक्ट जो आपकी लाइफ में बिल्कुल नया नया आया है। आपने ठीक है पदार्थ पढ़ा होगा कि पदार्थ एक मैटर होता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। या पदार्थ की एक बेसिक सी डेफिनेशन भी मैं आपको समझाऊं तो वो वही होती है कि any substance which occupies space and have volume is a पदार्थ और is a matter। ठीक है, वो पदार्थ और ये पदार्थ विज्ञान थोड़ी सी अलग है। हालांकि ठीक है, बहुत सी चीज़ें सेम भी हैं, बट इसमें थोड़ी चीज़ें अलग हैं। आइए जानते हैं पदार्थ विज्ञान हम सबसे पहले तो पढ़ते क्यों हैं, इसका आयुर्वेद में इम्पोर्टेंस क्यों है। पदार्थ विज्ञान के अंदर हम जिस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं वो होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। बेसिकली पदार्थ विज्ञान एक्चुअली डेवलप अ रिलेशन बिटवीन यूनिवर्स एंड लिविंग बीइंग। वी ऑल नो कि यूनिवर्स इज पंचभौतिक एंड लिविंग बीइंग इज ऑल्सो पंचभौतिक। तो शरीर के जितने भी मान लो कि कोई दोष धातु मल हैं वो कम होता है या बढ़ता है तो उसको हम कैसे सही करते हैं, हम उन चीज़ों पे कैसे दोषों को न्यूट्रलाइज करके अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं और हमारे यूनिवर्स के बीच में कैसे रिलेशन डेवलप करते हैं, इसलिए हम पदार्थ विज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन कि पदार्थ विज्ञान में सबसे पहले तो है क्या। पदार्थ विज्ञान इज अ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स जिसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों के दोनों ही जो पेपर हैं वो 100 नंबर के होते हैं। टोटल जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का वेटेज मतलब टोटल बीएमएस फर्स्ट ईयर 1700 नंबर की होती है। ठीक है, जिसमें से टोटल पदार्थ विज्ञान 400 नंबर का होता है। पेपर 100, पेपर 200, प्रैक्टिकल के 100, वाइवा के 60, इलेक्टिव के 10 और आईए इज इंटरनल असेसमेंट जिसके 30 नंबर होते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं कि पदार्थ विज्ञान में और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो पेपर 1 पे हम डिस्कशन करते हैं। पेपर 1 के अंदर हम बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं। पेपर 1 के अंदर हम किसी भी मैटर के गुण, कर्म, द्रव्य, दर्शन, मन, आत्मा, हम इन सबको पढ़ेंगे। जबकि पेपर 2 जो है वो थोड़े से अलग कंसेप्ट पे पढ़ता है, जिसमें हम प्रत्यक्ष, परीक्षा या सिद्धांतों को पढ़ते हैं। ठीक है, लेट वी बिगिन। जो अपने सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद निरूपण और पदार्थ एवं दर्शन निरूपण। ये दोनों की वेटेज 25 नंबर की होती है अपने फाइनल में। ठीक है, जिसमें से आयुर्वेद निरूपण में से आयु के लक्षण, आयु का कॉम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, सिद्धांत से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेद, इससे भी 5-5 नंबर के आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि आयु के लक्षण बताते बताते आयुर्वेद के एक सिद्धांत को एक्सप्लेन करो, या फिर सिद्धांत अपने आप में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। देन वी केम टू दर्शन। दर्शन भी एक ऐसी चीज़ है जिससे 10-10 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं। जैसे कि न्याय दर्शन, न्याय दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, इन दर्शनों पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देन दर्शन में भी दर्शन का क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड मतलब इन पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। देन द्रव्य विज्ञान, द्रव्य तो इतना इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर कभी छोड़ता ही नहीं है इस पॉइंट को। अभी देख तो द्रव्य गुण, गुण और कर्म, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं तीनों 48 नंबर का होता है।
आप ये सोचो, आपका पूरा का पूरा पेपर 100 का है और 48 सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि मतलब इन चीज़ों पे आपको अच्छी पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आता है द्रव्य। द्रव्य का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं द्रव्य के क्लासिफिकेशन से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद काल, दिशा, आत्मा, मन। काल काल, दिशा और आत्मा, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन स्टिल आते हैं। काल और दिशा से इतने नहीं आते, जबकि आत्मा इज अ थिंग जो क्वेश्चन, मतलब आत्मा से 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर मन। मन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मन अकेला 10 नंबर भी होल्ड करता है, मन इतना है। फिर एक छोटा सा पॉइंट आता है तामस। तामस इज द 10th द्रव्य। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट ये स्टिल 5 नंबर में आ सकता है। हमें हमारे टीचर ने इसको बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट वे में पढ़ाया था। देन हेयर वी केम टू गुण। गुण में ऐसा है, गुण के क्लासिफिकेशन में इतना सब कुछ नहीं है। गुण में मेनली गुरवादी गुण, सार्था गुण, परादी गुण और अध्यात्म गुण, ये 4 टाइप के गुण होते हैं, जिसमें से गुरवादी गुण एंड परादी गुण इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी ये गुण हैं, इन सब के सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन सब की प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गुण वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कर्म, अगेन कर्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रादर मैं ऐसे में बात करूँ कि द्रव्य और गुण के कंपैरिजन में तो ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है, बट स्टिल ये वेटेज रखता है अपनी एक 5 नंबर का क्वेश्चन की। ठीक है, देन वी हैव सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 4 टॉपिक जो हैं वो 27 नंबर की वेटेज रखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सामान्य पे। सामान्य विशेष। सामान्य विशेष ऑफ कोर्स अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्य विशेष को कंपैरिजन फॉर्म में बहुत इजीली पूछ सकता है कि इनके कंपैरिजन में बताओ कि क्या है क्या नहीं। इंट्रोडक्शन जो है इनका इम्पॉर्टेंट है, इनका क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आता, जबकि क्लासिफिकेशन इन दोनों का ही इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के क्लासिफिकेशन से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी केम टू समवाय। समवाय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समवाय के जो टाइप्स हैं, समवाय का जो थोड़ा बहुत भी क्लासिफिकेशन है, इसका इंट्रोडक्शन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभाव। अभाव से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल ये अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कहीं ना कहीं कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब कि 3 नंबर मैं इसको दे सकती हूँ कि 3 नंबर इसमें से आ सकते हैं। अभाव का क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। इन पेपर्स में ना सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन से और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। देन पेपर 2। पेपर 2 में मैंने आपको बताया था कि हम प्रत्यक्ष पढ़ते हैं, परीक्षा पढ़ते हैं और सिद्धांतों के बारे में जो भी वाद होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, परीक्षा। परीक्षा की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत भर भर के पूछा जाता है। आप वेटेज भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा और आप्तोपदेश, ये दोनों के दोनों 26 नंबर की वेटेज रखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, आप्तोपदेश। आप्तोपदेश के जो लक्षण है, और मतलब इसका एक बहुत बड़ा सा श्लोक आता है आप्तोपदेश के लक्षण का और आप्त का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर शब्द वृत्ति। शब्द वृत्ति भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और वाक्य वगैरह इतना नहीं पूछते, बट ठीक है, पढ़ना पढ़ना सब कुछ है हमें। ठीक है, देन वी केम टू परीक्षा। परीक्षा, अनुमान, प्रमाण। अभी देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये दोनों के दोनों 42 नंबर की वेटेज रखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रत्यक्ष परीक्षा और अनुमान परीक्षा, या अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 नंबर की वेटेज रखते हैं।
ठीक है। प्रत्यक्ष परीक्षा में सबसे पहले आता है कि इसके लक्षण क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देन इसमें एक टॉपिक और आता है इंद्रियों का, इंद्रियों के लक्षण, इंद्रियों के बारे में जितनी भी कुछ चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहीं से ही पूछे जाते हैं। एक ये प्रत्यक्ष बाधक भाव, इससे भी 8 प्रत्यक्ष बाधक भाव होते हैं। ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनर ऐसे ही चलते फिरते ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है, ये तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन अनुमान प्रमाण, अनुमान में भी अनुमान के लक्षण, हेत्वाभास, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेत्वाभास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हेत्वाभास से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अहेतु, हेतु, इन सब चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन भी होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिख रखे हैं, व्युत्पत्ति, हेतु, साध्य, पक्ष, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है। एक तर्क है, तर्क से हालांकि इतने क्वेश्चंस नहीं आते, तर्क इतना बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, बट स्टिल जितना मुझे लगता है 2 नंबर की इम्पोर्टेंस ये भी रखता है। देन आगे वी हैव चैप्टर्स युक्ति प्रमाण, उपमान एंड कार्य कारण सिद्धांत। ये तीनों की तीनों जो चैप्टर्स है वो 32 नंबर की वेटेज रखते हैं। युक्ति प्रमाण और उपमान प्रमाण में इतना कुछ नहीं है, बस इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो याद करने वाली हैं। बट जो कार्य कारण सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा जितने भी वाद हैं, जैसे कि सत्कार्यवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, असत्कार्यवाद, आरंभवाद, पीलूपाक, पिठरपाक, ये सब के सब इसमें आते हैं, स्वभाव परमवाद। और ये वाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर एक वाद अपने आप में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। इन सब में बस यही था। देन अगर आप अपने ही सिलेबस के 61 पेज नंबर पे आओगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी एग्जाम्स दे रखा है, जिसमें आपको समझा रखा है कि एमसीक्यू किस किस से आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किससे आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस किस से बन सकते हैं। ये पेपर का ब्लूप्रिंट काइंड में है जो 61 पेज नंबर पे दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जाम्स, ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे आपको पता चल जाएगा, आप थोड़े से क्लैरिफाई हो जाओगे चीज़ों को लेके कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और किन पे नहीं करना है। ठीक है। देन एक पेपर का ब्लूप्रिंट भी दे रखा है पेज नंबर 62 पे, 63 पे, इनको देख लेना। इनसे आपको पता पड़ेगा आपको क्या पढ़ना है और एमसीक्यूज़ कितने नंबर, एमसीक्यूज़ टोटल कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर्स कितने आते हैं। जैसे शॉर्ट आंसर इसमें लिखा है 8 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर में, ईच कैरी 5 मार्क्स। ठीक है। लॉन्ग आंसर में 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच ऑफ देम कैरी 10 मार्क्स। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी जिससे आप थोड़ी सी स्मार्टली स्टडी कर सको, जिससे आप अपने जो भी एग्ज़ाम टाइम है उसमें आपको क्विक रिवीजन में भी आपको पता चले कि यार इस टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो मैं इसको ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस करूँ या इसको एक बार के लिए छोड़ सकता हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं पदार्थ विज्ञान की। आई रियली विश कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी और बहुत हेल्पफुल हो। And thank you so much for watching this video. If this helped you a little bit, please like, comment and subscribe to our channel. Thank you so much.